कोयटे के बाद रावलपिंडी में भी गैरत के नाम पर हवा की बेटी का कत्ल। थाना पीर वदाई में पेश आए अफसोसनाक वाक़े में नया मोड़ सामने आ गया। पुलिस के मुताबिक कत्ल का हुक्म जरगे के सरबराह इस्मतुल्लाह ने दिया। इस्मतुल्लाह की फायरिंग की वीडियो भी सामने आ गई। दूसरी जानिब मकतूला के दूसरे शौहर उस्मान ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। मकतूला और उस्मान के निकाह की दस्तावेजात भी मंजर आम पर आ गई। उस्मान ने सदर अरब से 12 जुलाई को मुजफ्फराबाद में निकाह किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने ज़ायरीन की नई पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म की वज़ीर हवाबाजी को ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम करने की हिदायत। मुलाकात में बलूचिस्तान में अमन की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की वज़ीर दाखिला को गवादर सेफ सिटी पर काम शुरू करने की हिदायत। गिलगित बल्दिस्तान में सैलाबी तबाहकारियों में 10 अफराद जाँ बहक। इब्तदाई तौर पर 20 अरब से ज़ायद नुकसान का तखमीना लगाया गया। दरियाए सिंध से एक नामालूम खातून की लाश मिली जो मुमकिन तौर पर शाहराह बाबूसर में बहने वाले सयाहों में से एक की हो सकती है। फेरी मेडोज में फंसे अक्सर सयाहों को रेस्क्यू किया जा चुका, जबकि इमदादी कार्रवाइयाँ गिजर, गांछे और दीगर मुतासरा इलाकों में जारी हैं। तर्जुमान के मुताबिक शाहराह रेशम हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश से तबाही की दास्तान रकम। सैलाबी सूरत हाल से लोग बेघर हो गए। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें मुतासर, कई घर बह गए। आज से मानसून के 5वें स्पेल का अलर्ट जारी। बारिशों और ग्लेशियर पिघलने से दरियाओं के बहाव में इजाफा। मरियो गलियात में लैंड स्लाइडिंग का खतरा, कच्चे मकानात को नुकसान का खदशा। जबकि फिरोजवाला के मुताद्दिद इलाके ज़ेरियाब आ गए। ननकाना साहिब के नाला डेक में तगयानी और खौफनाक सैलाब। पुल बह जाने से इलाका मुकम्मल तौर पर कट गया। माल मवेशी पानी की नज़र। सैकड़ों अफराद खुले आसमान तले बेयारो मददगार। सिंध में 30 और 31 जुलाई को बारिश की पेशगोई। हाफिजाबाद और पिंडी भटिया के सैलाब मुतासरीन को 10 लाख रुपए फी खानदान इमदाद देने का ऐलान। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को खत लिखकर इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा चकवाल और जहलुम को भी जल्द आफतज़दा करार देकर रिलीफ फराहम किया जाए। वज़ीर आला की काविशों को सिराते हैं जिन्होंने इसे सियासी रंग देना मुनासिब नहीं समझा। अमाराती शहर अलैन में तूफ़ानी बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। मुत्तहदा अरब अमीरात के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश से मौसम में खुनकी बढ़ गई। अलैन और ओमान के दरमियान सरहदी क्रॉसिंग पॉइंट पर भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। यूजेज मैनेजमेंट इलेक्ट्रिसिटी की, उसको अपने घर से लेके इंडस्ट्री से लेके ओवरऑल अगर आप पिक्चर देखें उसकी मैनेजमेंट करें। घर में बिजली किस तरह इस्तेमाल होनी चाहिए। हमारा इस्तेहसाल ऐसे हो रहा है कि कोई और बिजली का ज़िया कर रहा है या चोरी कर रहा है और उसका बर्डन जो है वो किसी और के ऊपर आ रहा है। इसके कवानीन में कोई ऐसा जो है ना, ये एक बेसिक नेसेसिटी बन चुकी है एनर्जी आपकी। कराची में नया दौर प्लेटफॉर्म के तहत अफोर्डेबल एनर्जी से मुतालिक वर्कशॉप। शुरा ने के इलेक्ट्रिक की इजारादारी खत्म, दीगर तकसीम कार कंपनियों की बात की। कहा के इलेक्ट्रिक के CEO किसी की नहीं सुनते। बिजली के बिल की अदायगी के बावजूद शहर में लोड शेडिंग जारी है। करंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के सदर जुनेद नकी ने कहा कि 30,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल हो रही है, मगर महंगे मुआहदे और नाक़िस पॉलिसियों के बायस अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। पाकिस्तानी शहरियों के लिए बिजली के बिल अदा करना नामुमकिन होता जा रहा है।
लाहौर में महंगाई की लहर, चिकन और सब्जियों की कीमतें आसमान पर। मुर्गी का गोश्त 700 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त, जबकि सरकारी नर्ख 584 हैं। केले, आम, आड़ू और अमरूद समेत तमाम फलों की कीमतें भी बढ़ गई हैं। सब्जियां भी शदीद मुतासिर। इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुलाजमीन का धरना 7वें रोज़ में दाखिल। जॉइंट एक्शन कमेटी के मुताबिक मुज़ाकरात का फाइनल दौर पीर को मुतवक्की, जिसमें वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम को हतमी शक्ल दी जाएगी। मुजाहिरीन का मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर की 77वीं बरसी आज अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने शहीद को सलाम पेश किया। SPR के मुताबिक शहीद की हिम्मत और साबित कदमी को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। 1948 में तलपुत्रा आज़ाद कश्मीर में दुश्मन का डटकर मुकाबला करते हुए कैप्टन मोहम्मद सरवर ने शहादत का रुतबा पाया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खिराज अकीदत। मोटरवे M2 बलकसर इंटरचेंज के करीब निजी कंपनी की बस का हादसा, 8 अफराद जाँ बहक, 26 जख्मी हो गए। बस रावलपिंडी से लाहौर जा रही थी। मोटरवे पुलिस के मुताबिक बस का टायर फटने से ड्राइवर काबू न रख सका और बस उलट गई। मोटरवे पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने शदीद जख्मियों को DHQ अस्पताल चकवाल मुंतकिल कर दिया। इजरायली फोर्सेस ने इटली से गजा इमदाद ले जाने वाले जहाज़ पर कब्जा कर लिया। हंजला नामी बहरी जहाज़ बच्चों के लिए खुराक और अद्वियात लेकर रवाना हुआ था। इजरायली फ़ौज ने गजा की पट्टी पर इजरायली मुहासरे को तोड़ने की कोशिश के इल्ज़ाम में जहाज़ के अमले के 21 अरकान को गिरफ्तार किया। जहाज़ पर इमदादी रज़ाकार और अरकान पार्लियामेंट सवार हैं। गजा के बच्चे इजरायली जारियत की भेंट चढ़ने लगे। डॉक्टर्स बेबस नजर आने लगे। भूख से 2 बच्चों समेत 5 अफराद जान की बाजी हार गए। ग़िज़ाई क़िल्लत से अमवात की तादाद 124 तक जा पहुंची। उधर काबिज़ फोर्सेस के वहशियाना हमलों में इमदाद के मुंतज़िर 14 अफराद समेत 30 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने यौमिया 500 इमदादी और 50 फ्यूल ट्रक्स को दाखिले की इजाज़त देने का मुतालबा कर दिया। फ़लस्तीन की इमदाद बंद करने यूनान में इसराइल के खिलाफ मुजाहरों में इंसानी हकूक़ की तंजीमों के कारकुनान और शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत की। शुरा ने फ़लस्तीन की खुराक बंद करने और मज़ालिम ढाने पर अक़वाम आलम से इसराइल पर पाबंदियों का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की बेबसी पर नारेबाजी की। लंदन में भी फ़लस्तीनियों के लिए मुजाहरा, हज़ारों मुजाहिरीन ने बर्तन बजाकर गजा में भूख के खिलाफ मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने फ़ौरी इंसानी इमदाद की अपील की। थाईलैंड कंबोडिया से जंगबंदी पर आमादा। कायम मकाम थाई वज़ीर आज़म ने जंगबंदी को कंबोडिया की संजीदगी से मशरूत किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने थाईलैंड और कंबोडिया के रहनुमाओं से बात की है, दोनों जंगबंदी पर तैयार हैं। अमरीकी रियासत कोलोराडो के डेनवर एयरपोर्ट पर जहाज़ के लैंडिंग गियर में आग लग गई। परवाज़ की रवानगी से पहले आग लगने का वाक़या पेश आया। तैयारे में सवार 173 मुसाफिरों को हंगामी तौर पर तैयारे से निकाला गया। तमाम मुसाफिर महफूज रहे। पाकिस्तान चैंपियंस की वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के सेमीफाइनल में रसाई। वेस्ट इंडीज़ लेजेंड्स को 49 रन से मात देकर मुसलसल तीसरी कामयाबी हासिल कर ली। पाकिस्तानी लेजेंड्स ने पहले खेलते हुए 4 विकेटों पर 200 का मजमुआ बनाया। कामरान अकमल की धुआंधार सेंचुरी, 62 बॉल्स पर 113 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में वेस्ट इंडीज़ लेजेंड्स 7 विकेटों पर 151 रन तक महदूद रहे। रोमान रईस ने 3, सुहेल तनवीर और आमिर यामीन ने 2-2 विकेटें हासिल की। भारतीय सहाफ़ी विक्रांत गुप्ता एशिया कप में शिरकत के फैसले पर अपने ही क्रिकेट बोर्ड पर बरस पड़े। कहा, ऐसी क्या मजबूरी है कि हर सूरत एशिया कप खेलना है कि भारत अब क्रिकेट का सुपर पावर नहीं रहा। यूएफा वुमेन्स यूरो कप का फाइनल स्विट्जरलैंड के शहर में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और आलमी चैंपियन स्पेन का टाकरा आज होगा। सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने इटली को शिकस्त दी, जबकि स्पेन ने जर्मनी के खिलाफ फतह समेटी। ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मैनवर की वाशिंगटन में जारी सिटी ओपन टेनिस के फाइनल में रसाई। सेमीफाइनल में फ्रांस के कॉरिंटन को शिकस्त दी।
स्पेन के डेविड फोकिना ने बेन शिल्टन को ज़ेर करके फाइनल में जगह बनाई। विमेन सिंगल्स में फाइनल में रूस की एना और कनाडा की लैला के दरमियान खेला जाएगा। सेमीफाइनल में थर्ड सीड एलिना रबाकीना और एमा राडो को अपसेट शिकस्त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।